तो ये तमाम इस तरह की चीज़ें बना ली हैं। अब आदमी में अब एक तनाव इसी का है, खान पान। बच्चों से पूछो आजकल के नौजवानों से, माता पिता खूब खर्च करते हैं उनकी पढ़ाई पे, हर चीज़ की उनकी ज़रूरत है, फिर भी तनावग्रस्त है। क्या है? अरे वो क्या बता यार, सबकी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब किसी में तनाव में मरा जाता है। अरे तू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चॉइस को बना ना भाई। अरे नहीं साहब, वो लोग कहते हैं, अरे कहते होंगे भाड़ में जाते हैं, कहते तेरा विवेक कहाँ गया? तुम्हें अच्छे साथी चाहिए, अच्छे साथी तुम्हें खूब मिल जाएंगे। नहीं वो साहब हमारा वो सेक्स की प्रॉब्लम है, सेक्स की प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आदमी सोचते हो इसलिए बन जाती है। अगर होगा तो आपकी सेक्स की प्रॉब्लम अगर होती है शरीर में, तो जानवरों की कैसे हो जाती है? तुम तो जानवरों को देखो, है ना। किसी को तुमने कभी किसी देखो, जब ब्रीडिंग सीजन आता है उतनी समय में लोग सेक्स को अवेल करते हैं। और जानवर को देख लो और इनको देखो, जब तक वो ये गाय गर्म नहीं होती या कुतिया गर्म नहीं होती तब कुत्ता कभी देख के उधर से चला जाता। करते नहीं, मतलब उधर की डिमांड है तो हम अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं, तो वो तो सहज काबू हो जाती है। लेकिन हमने अपने खान पान से, अपने चिंतन से उसे भड़का रखा है, तो कुछ है नहीं उसमें। बहुत ज़्यादा होता तो कैसे अपने हजारों वर्ष लोगों ने ये किए, लेकिन अभी हमने उसको भड़का दिया है। तो अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये मान लिया, पश्चिम से सीख रहे हो। ये बताओ कि अहिल्याबाई ने कितने बॉयफ्रेंड बनाए थे, और राम ने कितनी गर्लफ्रेंड बनाई थी, और विवेकानंद ने कितनी गर्लफ्रेंड बनाई थी, और उन्होंने क्या किया था? तमाशे हैं जिनको आप आदर्श पुरुष कहते हो, उनका चल गया, हमारा नहीं चलेगा। क्योंकि हमने मान लिया आदर्श कहते, उन्हें अनुगमन उनका करते, अनगढ़ लोगों का। वहां से बात है, कोई बात नहीं, अच्छा होता है समझ कर, और आएगा होगा। भगवान ने एक व्यवस्था बना दी है, हमारे समाज में व्यवस्था बना दी है कि उसकी आवश्यकता होगी। अभी आप इसको चलने दो। हमारा 25 साल तक का जीवन कहा है कि अपने जीवन की ऊर्जा को, जीवन को विकसित करने में लगाते हैं। उधर तुमने इधर उधर लगा दी तो फिर वो ऐसे ही हो जाएगा। किसी पेड़ को देख लो आप, जो पेड़ है आपका, तुम्हें भीतर से रस चलते हैं तो पत्तियां बढ़ती रहती हैं। कहीं थोड़ा लीकेज होता है तो थोड़ी गोंद निकल आती है, ठीक है, उतनी निकल आई। कहीं लीकेज होगा, निकल गई गोंद। लेकिन तुम उसमें चाकू मार मार के गोंद निकालो तो फिर पेड़ का विकास खत्म हो जाएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। अरे साहब वो अच्छा लगता है गोंद निकालना, निकालना है तो तुम करते रहो, आशा बना, पेड़ का विकास मारा जाएगा। नहीं साहब फिर वो तो कहीं होती है तो ज़्यादा कहीं ना कहीं से निकल ही जाती है, चलो वहाँ माफ़ कर दिया। जबरदस्ती करने की पुस्तक है, हम तो कोशिश करेंगे उस पेड़ में निकल जाती है, और जिसमें कहीं कोई छाल में कहीं दरार पड़ जाए, और जिसकी दरार मजबूत है, वो छाल मजबूत है, उसमें तो कहीं नहीं पड़ती, वो सीधा चाहो तो दबाव लेकर ऊपर चढ़ाती जाती, ऊपर बढ़ता चला जाता है वो पेड़। तो तुमने चलो अपने बांध कमजोर कर दिया तो हो जाता, हो जान दो। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि चूंकि वो अच्छा लगता है तो ये वो इसी तरह की बात है कि खाने में जायका लग रहा तो पेट खराब किए चले जा रहे हैं, ये कोई बात थी? जायका तो आजकल तो आदमी को ये लगता है चाहे इसको लात मारते हुए चले। अब मन हमारा खराब है ना, तो खराब मन है तो खराब कामों में रुचि लेता है। अब वो एक हुड़दंगे को लगता है कि भाई चाहे इस लड़की को छेड़ूं, चाहे जो करूं, मुझे अच्छा लगता है तो करना दो ना फिर उसे। नहीं साहब उसको तो नहीं करने देंगे तो फिर अपने आप को भी मत करना। अगर किसी व्यक्ति को आपने अच्छा लगना कोई बात नहीं, उचित है कि नहीं। और भगवान ने मनुष्य को ये क्षमता दी है कि जो उचित है वो अच्छा लगे, नहीं जो अच्छा लगता है वही उचित है। अब दुनिया में अपराध ही अपराध फैलेंगे, यहाँ जो अच्छा लगता है वही उचित सिद्ध करोगे। आजकल हो यही रहा है, जो हमें अच्छा लगता है वही उचित, और अगर ये उचित है तो वही अच्छा लगेगा। तो ये मनुष्य में क्षमता है, जो उचित है वही अच्छा लगता है ना। सैनिक अच्छा सैनिक कब बनता है? नहीं साहब मुझे अच्छा लगा उचित नहीं है, जो सैनिक के लिए उचित है उतना ही अच्छा लगेगा। फिर उसे जब मिलता है छुट्टी मिलती, छुट्टी भी लेता है, जब उसे मिलते है स्पेशल डाइट भी लेता है, और खूब मस्त रहता है, खूब स्वस्थ रहता है। नहीं साहब मैं कैसे रहूंगा, और मेरे तो मन में कुंठा रह जाएगी तो मैं लड़ नहीं पाऊंगा, तो फिर सैनिक मत बन। भगवान वहां से सैनिक रहता है, खिलाड़ी है, कुछ करता है लेकिन अपने संयम में बंध के रहता है तो प्रगति करता है। तो ये जो इसकी बात है, जो आदमी ने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बाहर से पा लिया, अरे साहब ये फलाना डे मनाएंगे, ठिकाना उनने साथ तमाशे उनके पास नहीं है। हम तो रोज पितृ दिवस मनाते हैं, रोज मातृ दिवस मनाते हैं, मातृ देवो प्रणाम करके उठते हैं, रोज आशीर्वाद पाते हैं। और वो माता पिता का दिन मनाते हैं, हम भूखे भेज करके खत्म करें, प्यार का आदान प्रदान होते ही नहीं। अरे उन्हें हमसे सीखना चाहिए तो हम उनसे उल्टा सीख रहे हैं। माया देखो, एक वो माँ जिसके पास कुछ नहीं है, बच्चा वो है, लेकिन वो अपने हाथ से बना के खिलाए बगैर मानना नहीं चाहती बच्चे। प्यार का इतना आदान प्रदान जो होता है, लोग देख के आश्चर्य करते हैं कि असली सुख तो भारतवासी जानते हैं कैसे हो जाता है ना। वो गांव का बूढ़ा अपनी टूटी चारपाई पे बैठा रहता है घर में के बाहर,
बस वो हाँ अपने घर का शहंशाह होता है जो कुछ नहीं करता, उससे बिना पूछे कोई कुछ नहीं करते। अरे साहब इनकी समस्या करो कि सब समस्या हमने बना ली है। काय से बना ली? अपने अविवेक से बना ली है, अपनी अनगढ़ता से बना ली है। ठीक है, तो ये इन सब बातों को ध्यान में रखें। तो क्या करना चाहिए? एक अच्छा जीवन जीना है। तो क्या है, आदमी कहता है कि अच्छा चिंतन रखो, अच्छा चरित्र रखो और अच्छा व्यवहार रखो। ये सब मिला करके आदमी की पर्सनैलिटी कहलाती है। नहीं साहब हम अच्छा व्यवहार करेंगे नहीं, तुम्हारा चिंतन खराब है, तुम अच्छा व्यवहार कर ही नहीं सकते, है ना? तुम्हारा चिंतन खराब है। और नहीं साहब हम आदर्श काम, तुम्हारा चरित्र खराब है, तुम कर ही नहीं सकते, करने जाओगे गरीबी दूर और कर लोगे घोटाले, यही करोगे क्योंकि तुम्हारा अपना चरित्र नहीं है ना। तो चिंतन और चरित्र अच्छा बनेगा तो आदमी व्यवहार अच्छा कर पाता है, फिर आदर्श का अनुगमन कर पाता है। तो इन सब बातों को एक एक करना चाहिए। ठीक है, और बात यह है कि आजकल लोग एक भी बात कहते हैं, कसर बड़े पूछते हैं साहब बच्चों बिगड़ रहे हैं, क्या पता है बच्चे बिगड़ रहे हैं? हाँ, अच्छा ये बताओ कि तुम जो बच्चों को सिखाते हो वो तुम में कितना है? यहाँ बता दो, गुरुदेव का आचार्य जी का एक वाक्य है, जो बच्चों को सिखाते हैं उसमें बड़े अमल करने लगे तो घर में स्वर्ग आ जाए। तुम अमल तो करना नहीं चाहते हो, सिखाना चाहते हो, और बच्चा अमल सीखना चाहता है, उपदेश से नहीं सीखना चाहता। वो अमल से सीखना चाहता है, उपदेश से नहीं सीखना चाहता, है ना? वो जिस शान से सिगरेट देखता है तो हजार उपदेश भुला देता है, लेकिन उसी शान से सिगरेट पीता है क्योंकि वो शानदार ढंग से पी रहा है। और जो बच्चा ये देखता है कि हमारा पिता अपने पिता की हर परिस्थिति में सम्मान कर रहा है, तो वो सम्मान करना सीख लेता है, फिर वो भी हर परिस्थिति में सम्मान करता है। ये करने का है। तो हमने तो ये बच्चे को ये सिखाया कि अपना सुख सबसे बड़ी चीज़ होती है, और तुमने उसके लिए सब व्यवस्था कर दी। तुमने उसको अपने साथ रहने का तो सुख दिया ही नहीं कभी। वो क्या सोच रहा है उसके तुम इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट कभी लिया नहीं। तुमने तो कहा हमने तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था की, पढ़ने की व्यवस्था कर दी है। तो जब आप बूढ़े हो जाओगे तो वो भी कहें तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दी है और तुम्हारे देखने की व्यवस्था कर दी है। मैं काम कर रहा हूँ डैडी, मैं कहाँ तुम्हारे उसमें पढ़ूंगा, वो भी ये कहेगा, क्योंकि तुमने उन बातों को तो समझा ही नहीं ना। तो बात है बच्चों के बिगड़ने का एक ही कारण है कि वो जिस वातावरण में सीखते वो वातावरण आप ही नहीं पाते। नहीं साहब वो वातावरण खराब है, क्या वातावरण खराब है? जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए थे तो कोई बड़ा आदर्शवादी वातावरण था? नहीं था, लेकिन उन्होंने परिवार ने एक वातावरण दिया और वो अपने बढ़ गए। सिलेक्शन उन्होंने किया तो बढ़ गए। अंग्रेज में तो अंग्रेजों की चापलूसी सिखाई जाती थी, लेकिन जिन्होंने सिखाना शुरू कर दिया उन्होंने अपने बच्चों को राष्ट्रवादी उसमें भी बना दिए। जो बनाना चाहेंगे बना देंगे। तो बिगड़े हुए बच्चों को संभालने कुछ नहीं है। उनकी देखो, उनकी रुचि में रुचि लो और फिर उनकी रुचि का धीरे धीरे परिष्कार कर दो। उनकी गलत रुचि बन कैसे गई? बच्चा कहीं कुछ सीख के आता है। आपको उसने प्याज खाते देखा तो प्याज खाया, आपको उसने मांस खाते देखा तो उसने मांस खाया, और आपको उसने बदतमीजी करते देखा तो उसने बदतमीजी की। ऐसा मैं नहीं कि उसने बाहर देखा था, ठीक है बाहर देखा था, तो बाहर वाला उसे अपना लगने लगा और आप पराये लगने लगे। तो बाहर वाला अपना क्यों लग रहा है, आप पराये क्यों लग रहे हो? मैं जब यूएस गया तो वहाँ के लोग कहने लगे हमें साहब यंगस्टर्स का बड़ा ख्याल है, ये लोग यहाँ से पश्चिम से प्रभावित हो रहे हैं। हमने कहा ठीक है हमें भी ख्याल है, देखेंगे, लेकिन एक बात स्वीकार कर लो, हाँ, कि पश्चिम वाले प्राणवान हैं, ये उन्हें आकर्षित कर रहे हो, तुम निष्प्राण हो, तुम उन्हें आकर्षित नहीं कर पा रहे। तुम अगर शानदार ढंग से कर रहे हो तो तुमसे आकर्षित हो जाते। बच्चा शानदार बनना चाहता है, और तुम आदर्श करते हो तो मुंह लटका के करते हो, और बदमाशी करता है तो मुंह पे ताव दे करके करता है, छाती ठोक के करता है। तो जो छाती ठोक के करते देखता है उसकी घर चल लेता है। तो अगर बच्चों को सही दिशा देनी है तो आदर्शों में शान के साथ, संतोष के साथ चलते देखिए। आप कहते हो अरे साहब हम ईमानदारियों पर रोते हो लोगों के सामने, अरे यार क्या हम सारी ईमानदारी में रह गए, लोगों को देखो क्या क्या मिल गया। वो सुनता है तो कहता है मैं नहीं करूँगा ये गलती। और अगर तुम ये कहो कि हम वो आदमी हैं हमने कभी किसी का हक नहीं मारा, हमारे आसपास जो रहेंगे वो सुखी, उनके आसपास जो रहते हैं वो दुखी रहते हैं।